कैसे हैं आप सब। मैं क्लास 10 उर्दू वर्कशीट 11 लेकर आ गई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे इस वर्कशीट में क्या दे रखा है, दर्ज झेल इबारत को पढ़ें और सवालों के जवाब दीजिए। ठीक है, एक पैसेज दे रखा है बच्चों, तो चलिए हम पढ़ते हैं। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहाँ खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और इन्हें जिस चीज़ की बेहद ज़रूरत थी वो बारिश थी। लिनशो अपनी ज़मीं के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। वो आज सुबह से बार बार आसमां देखे जा रहा था। इसने तशवीश नाक लहजे में कहा, बीबी, मेरा कयास है आज बारिश होगी। क्या कहा उसने? बीबी, मेरा कयास है आज कि बारिश होगी। जब सब मिल खाना खा रहे थे तो जैसा कि लिनशो ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। ठीक है, जैसा कि लिनशो ने कहा था कि बीबी आज बारिश होगी, वैसे जब वो खाना खा रहे थे तो बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे ज़मीन पर बरस रहे थे और आसमां पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज़ थी। लिनशो बाहर खेतों में निकल गया। इसका मकसद इस के सिवा कुछ न था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जब वो बारिश देखकर अपने खेत पर गया, बारिश देखी। ठीक है, उसके बाद जब वो अपने घर आया तो उसने बड़ी जोशीली आवाज़ में बोला, जज्बाती और जोशीली आवाज़ में, जो कुछ इस वक्त आसमां से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। क्या कहा उसने? जो कुछ इस वक्त आसमां से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा, ठीक है, बड़े इत्मीनान से कहा, के गले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़ कर बहुत खुश हैं। तो आपका ये पैसेज यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको इसमें से ही सवालात आपको अपने फाइंड करने हैं। तो इस वर्कशीट में सवालात दिए हुए हैं, आपको जवाब अपना मिल जाएगा। पहला सवाल है हमारा, लिनशो ने बीबी से क्या कयास आराई की। दूसरा है, लिनशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया। तीसरा, लिनशो ने जज्बाती और जोशीली आवाज़ में क्या कहा। चौथा, लिनशो का मकान कहाँ बना हुआ था। और पांचवा, वाहिद की जमा लिखने हैं। छठे में आपको लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके जुमले बनाने हैं। ठीक है, और सातवें में नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद बताने हैं। बहुत इजी है बच्चों, हम करते हैं इसे स्टार्ट अब क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बच्चों पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो चैप्टर है वो हमारा सबक नंबर 9 से लिया गया है, जिसका नाम है खुदा के नाम खत। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, लिनशो ने बीबी से क्या कयास आराई की। तो जवाब है हमारा, लिनशो ने बीबी से कहा, मेरा कयास कहता है कि आज बारिश होगी। ठीक है, कयास मीन्स अंदाज़ा, मेरा अंदाज़ा कहता है कि आज बारिश होगी। तो दूसरा सवाल है हमारा, लिनशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया। तो हमारा जवाब है, लिनशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया कि वो बारिश से लुत्फ़ अंदोज़ हो और बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवा दवा देखे। ठीक है, हमारा सवाल नंबर 3 है, लिनशो ने जज्बाती और जोशीली आवाज़ में क्या कहा। लिनशो ने, अभी मैंने समझाया है इस लाइन को ही 2-3 बार पढ़ गई, इसलिए समझाया था मैंने। लिनशो जब घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज़ में बोला, जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। हम इतना ही लिखेंगे क्योंकि आगे वो उन्होंने कहा था कि उसने फिर इत्मीनान से कहा, हमें इत्मीनान वाला नहीं चाहिए, हमें जोशीली आवाज़ में क्या कहा था उसने वही बताना है बस। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, ये लिनशो का मकान कहाँ बना हुआ था। तो लिनशो का मकान एक छोटी सी
चट्टान के ऊपर बना हुआ था। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, तुम सिर्फ उसी का जवाब दोगे। क्लीन शो का मकान कहाँ बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, एक छोटी सी चट्टान के ऊपर। तो हमारा सवाल नंबर 5 है वाहिद की जमा लिखी है। तो हमारा जवाब है हमारा वाहिद जमा हमने लिख लिए हैं। यहाँ पहला है हमारा मकान, तो मकान की जमा है मकानात, और दूसरा है चादर, चादर की जमा चादरें। तीसरा रूह, तो रूह की जमा रूहें नहीं होगा, बिल्कुल भी ना सोचेंगे, रूह की जमा होता है अरवाह, ठीक है। और चौथा है सब्ज़ी, तो सब्ज़ी सब्जियाँ। पांचवा अफसर, अफसरान, अफसर की जमा अफसरान। खत, खत मीन्स लेटर, और उसकी जमा खतूत सॉरी। सवाल नंबर 6 हमारा, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जुमलों में हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, इसके इन्होंने वर्ड्स दे दिए हैं। तो हमारा पहला वर्ड है इकलौता, इकलौता, ठीक है। तो हमने बनाया है इसका सेंटेंस, इकलौता बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। दूसरा है मुलाजमीन, तो सेंटेंस है हमारा, अच्छे और ईमानदार मुलाजमीन की सब ही तारीफ़ करते हैं। तीसरा है नेक दिल, नेक दिली से काम करने वालों पर खुदा की रहमत होती है। फोर्थ है हमारा पुख्ता, पुख्ता, तो इसका सेंटेंस है पुख्ता यकीन ही से कोई भी आदमी कामयाबी हासिल कर सकता है, ठीक है। यकीन होना चाहिए, उसे अपने पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, विल पावर, ठीक है, अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा लेकर डूबता है बच्चों, ठीक है। कॉन्फिडेंट रखें लेकिन इतना नहीं कि गिरा ही दे। तो पांचवा है हमारा पालनहार, तो इसका है खुदा सबका पालनहार है, पालनहार है, सॉरी यहाँ है रह गया है, आप लिख लीजिएगा। खुदा सबका पालनहार है, और हार है बड़ा रहीम और करीम है, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 हमारा है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। तो जो मुतज़ाद लिखने हैं इसके, तो हमारा पहला है अल्फाज नज़दीक, तो इसका मुतज़ाद है दूर। मुतज़ाद मैंने बताया था आपको, मुतज़ाद का मीनिंग होता है अपोजिट, ठीक है, वर्ड का अपोजिट, जो वर्ड है उसका अपोजिट लिखना है आपको। तो तेज़, सुस्त, ठीक है। शिकस्त, जीत, शिकस्त मीन्स हार, जीत मीन्स जीतना, विन। पुख्ता, ना पुख्ता। मौजूद, गैर हाजिर, ठीक है, मौजूद मतलब बताइए आपको, मौजूद उस वक्त, अटेंड होना, और गैर हाजिर मीन्स एब्सेंट। और शहर, और उसका अपोजिट हो गया गाँव। तो इजी। तो बच्चों आपकी ये वर्कशीट जो है यहाँ कंप्लीट होती है। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि उर्दू का सिलेबस आ गया है, मैं जल्दी आपके साथ वो शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।